हेलो एवरीवन। जैसा कि हमने प्रीवियसली दो वीडियोस में सबमर्ज सॉइल कंडीशन के बारे में डिस्कस किया था। सबमर्ज सॉइल कंडीशन के केस में इफेक्टिव स्ट्रेस, टोटल स्ट्रेस और पोर वाटर प्रेशर की कैलकुलेशन किए थे। उसी के कंटिन्यूशन में आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एक सबमर्ज सॉइल कंडीशन को डिस्कस करते हैं। यहाँ पे एक सबमर्ज सॉइल दर्शाया गया है जिसमें वाटर टेबल ए पॉइंट पे है, बी पॉइंट पे ग्राउंड लेवल है, सी पॉइंट पे हमको इफेक्टिव स्ट्रेस, टोटल स्ट्रेस और पोर वाटर प्रेशर कैलकुलेट करना है। इसमें एक कंडीशन ऐसी डिस्कस करते हैं कि अगर ए पॉइंट से वाटर लेवल रेज कर जाता है एच हाइट तक, तो सी पॉइंट पे इफेक्टिव स्ट्रेस, टोटल स्ट्रेस और पोर वाटर प्रेशर में क्या डिफरेंस आएगा। कहने का मतलब है कि अगर सबमर्ज सॉइल कंडीशन में वाटर लेवल रेज करता है तो किसी पर्टिकुलर सेक्शन पे इफेक्टिव स्ट्रेस, टोटल स्ट्रेस और पोर वाटर प्रेशर के कैलकुलेशन में क्या डिफरेंस आता है। तो सी पॉइंट पे हम कैलकुलेशन करते हैं। सी पॉइंट पे कैलकुलेशन करने के लिए टोटल स्ट्रेस अगर पहले निकाले, टोटल स्ट्रेस यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले एच हाइट तक सेचुरेटेड है सॉइल, तो एच इंटू गामा सेट। H1 हाइट तक गामा डब्लू लेते हैं, मतलब वाटर है तो उसका यूनिट वेट गामा डब्लू, H1 इंटू गामा डब्लू प्लस मान के चलते हैं। हम लोग अभी इस केस में डिस्कस कर रहे हैं कि एच हाइट तक वाटर लेवल रेज कर गया तो उसका यूनिट वेट गामा डब्लू इंटू एच, ये टोटल स्ट्रेस आ जाएगा। पोर वाटर प्रेशर, पोर वाटर प्रेशर की कैलकुलेशन के लिए सी पॉइंट पे पीजोमीटर इंस्टॉल करेंगे। पीजोमीटर इंस्टॉल करने के बाद वहाँ पे पीजोमीटर में जितनी हाइट रेज करेगी वो प्रेशर हेड होगा। प्रेशर हेड में यूनिट वेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो पोर वाटर प्रेशर कैलकुलेट होकर आ जाएगा। तो हम सी पॉइंट पे पीजोमीटर इंस्टॉल करेंगे जिसमें हाइट रेज करेगी, टोटल यहाँ तक की हाइट रेज कर जाएगी, एच प्लस H1 प्लस एच इंटू गामा डब्लू, ये हो जाएगा हमारा पोर वाटर प्रेशर। अब इफेक्टिव स्ट्रेस कैलकुलेट करने के लिए टोटल स्ट्रेस माइनस पोर वाटर प्रेशर करेंगे। अब यहीं पे हम कैलकुलेट कर लेते हैं। मैंने पहले ही कैलकुलेट करके रखा है। एच गामा डब्लू से एच गामा डब्लू कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ पे H1 गामा डब्लू से H1 गामा डब्लू यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारा जो रिजल्ट बचेगा H इंटू गामा सेट माइनस H इंटू गामा डब्लू। इसको और सिंप्लीफाई करते हैं तो H ब्रैकेट में H को कॉमन ले लेंगे तो ब्रैकेट में गामा सेचुरेटेड माइनस गामा डब्लू, और इसी को हमने गामा डैश या सबमर्ज यूनिट वेट कहा है। तो पहले के रिजल्ट में जैसा कि हमने कैलकुलेट किया था पीछे, तो सेम वही रिजल्ट आ गया है। मतलब इफेक्टिव स्ट्रेस के कैलकुलेशन में यहाँ पे जैसा कि हमने कैलकुलेट किया था पिछले वीडियो में H इंटू गामा डैश आया था। तो अब भी अगर वाटर लेवल रेज भी किया, सबमर्ज सॉइल कंडीशन में वाटर लेवल रेज भी किया, तो इफेक्टिव स्ट्रेस के कैलकुलेशन में हमारा कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो कंक्लूजन यही होता है कि अगर सबमर्ज सॉइल कंडीशन है तो किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे इफेक्टिव स्ट्रेस में कोई चेंज नहीं आएगा, बट टोटल स्ट्रेस इंक्रीज हो गया H इंटू गामा डब्लू से, पोर वाटर प्रेशर इंक्रीज हो गया H इंटू गामा डब्लू से। ये दोनों वैल्यूज सेम, टोटल स्ट्रेस और पोर वाटर सेम वैल्यू से इंक्रीज हो गए, इसीलिए हमारा इफेक्टिव स्ट्रेस इंक्रीज नहीं हुआ। तो क्वेश्चन में हमको ध्यान ये देने की ज़रूरत है तो हम कि हमसे पूछ क्या रहा है, टोटल स्ट्रेस पूछ रहा है या इफेक्टिव स्ट्रेस पूछ रहा है। अगर टोटल स्ट्रेस पूछेगा तो उसमें हमारा टोटल स्ट्रेस इंक्रीज हो जाता है। अगर वाटर टेबल रेज करता है तो टोटल स्ट्रेस बढ़ जाएगा, बट इफेक्टिव स्ट्रेस में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो क्वेश्चन को ध्यान से देखने की ज़रूरत है। आइए आगे बढ़ते हैं। ग्राउंड लेवल है, ये ग्राउंड लेवल है, ठीक है। ये वाटर टेबल है दूसरे केस में, और पहले वाटर टेबल यहाँ था, इंक्रीज होकर के वाटर टेबल यहाँ चला गया। अब पॉइंट को डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे ग्राउंड लेवल पे ए पॉइंट है, यहाँ पे हमारा सी पॉइंट है। तो वाटर टेबल एक 1 सेक्शन से 2 सेक्शन पे रेज कर गया, तो सी पॉइंट पे टोटल स्ट्रेस, इफेक्टिव स्ट्रेस और पोर वाटर प्रेशर में क्या डिफरेंस आएंगे वो हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम सेक्शन 1 पे कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले हम टोटल स्ट्रेस ही कैलकुलेट करते हैं। इनफैक्ट हम लोग इफेक्टिव स्ट्रेस ही कैलकुलेट करके देखते हैं। इफेक्टिव स्ट्रेस हमारा होता है टोटल स्ट्रेस माइनस पोर वाटर प्रेशर, यहाँ पे पहले लिख देते हैं। तो इफेक्टिव स्ट्रेस सी पॉइंट पे देखते हैं 1 सेक्शन पे अगर वाटर लेवल है तो, ठीक है। तो वाटर लेवल 1 सेक्शन पे है तो यहाँ पे सॉइल सबमर्ज सेचुरेटेड होगी ऑब्वियसली, तो यहाँ पे गामा सेट लेंगे। तो H हाइट तक, अभी हम टोटल स्ट्रेस लिख रहे हैं, H हाइट तक गामा सेचुरेटेड
प्लस उसके ऊपर बल्क कंडीशन में सॉइल होगी। यहाँ पे ए हाइट H1 है, ठीक है, यहाँ पे ए हाइट H1 है, और यहाँ पे सॉइल बल्क कंडीशन में होगी। अगर ड्राई होगी तो ड्राई ले लेंगे, सबमर्ज्ड होगी तो सबमर्ज्ड ले लेंगे, सबमर्ज्ड इनफैक्ट नहीं, मतलब पार्सली सेचुरेटेड होगी तो पार्सली सेचुरेटेड ले लेंगे। तो जैसी भी कंडीशन होगी सॉइल की, इसलिए हम उसको बल्क ले लेते हैं। तो H1 इंटू गामा बल्क, ये हमारा सी पॉइंट के ऊपर जितनी भी वेट है सॉइल का वो टोटल स्ट्रेस हो गया, हमने कैलकुलेट कर लिया। अब इसमें हम पोर वाटर प्रेशर को घटा देते हैं। पोर वाटर प्रेशर घटाने के लिए हम यहाँ पे पीजोमीटर इंस्टॉल करेंगे, उसमें हाइट वाटर टेबल यहाँ पे है H हाइट तक, तो वाटर टेबल पीजोमीटर में हाइट H तक रीच कर जाएगा। तो हम पोर वाटर प्रेशर यहाँ पे कितना हो जाएगा सी पॉइंट पे H इंटू गामा डब्लू। उसके ऊपर वाटर नहीं है इसलिए वाटर टेबल मतलब पोर वाटर प्रेशर 0 आएगा उसके ऊपर, ठीक है। थोड़ा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सी पॉइंट पे इफेक्टिव स्ट्रेस 1 सेक्शन पे अगर वाटर टेबल है तो, ठीक है। H इंटू, अब यहाँ पे H इंटू गामा सेट है माइनस H इंटू गामा डब्लू है, तो H को कॉमन ले करके हम इसको गामा डैश लिख सकते हैं प्लस H1 इंटू गामा बल्क, ठीक, ये लिख सकते हैं। ये हमारा आ गया, इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब हम सेक्शन 2 पे वाटर लेवल अगर पहुंच जाता है तो कैलकुलेट करके देखते हैं। यहाँ पे लिख देते हैं व्हेन वाटर टेबल राइजेस टू सेक्शन 2 ओके। अब इसमें कैलकुलेट करते हैं। तो इफेक्टिव स्ट्रेस की बात करते हैं सी पॉइंट पे 2 सेक्शन के लिए। तो पहले टोटल स्ट्रेस लिखते हैं, उसमें से पोर वाटर प्रेशर घटा देंगे। टोटल स्ट्रेस अब कितना हो जाएगा, अब वाटर टेबल यहाँ 2 सेक्शन तक पहुँच गया है, तो 2 सेक्शन के जितने नीचे सॉइल सेचुरेटेड होगी तो उसकी हाइट कितनी हो जाएगी H प्लस H हाइट तक और वाटर टेबल रीच हो गया। अब गामा सेट ले लेंगे प्लस H1 माइनस H, यहाँ तक की सॉइल बल्क यूनिट वेट होगा। ये हमारा टोटल स्ट्रेस कैलकुलेट हो गया। अब हम पोर वाटर प्रेशर को घटा देंगे। पोर वाटर प्रेशर कितना होगा H प्लस H स्मॉल h इंटू गामा डब्लू, ये हमारा पोर वाटर प्रेशर हो गया। अब थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करते हैं। इफेक्टिव स्ट्रेस एट पॉइंट C व्हेन वाटर टेबल एट 2 अब यही सेम चीज़ है H प्लस H गामा सेट। अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं गामा बल्क, क्योंकि H प्लस H स्मॉल h को कॉमन लेंगे तो गामा सेट माइनस गामा डब्लू आएगा। यहाँ से अगर बात करें हम H प्लस स्मॉल h को कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में हमारा आएगा गामा सेट माइनस गामा डब्लू। तो गामा सेट माइनस गामा डब्लू को हम गामा बल्क गामा डैश लिखते हैं सबमर्ज यूनिट वेट। तो बाकी बचा हुआ एज इट इज लिख लेते हैं प्लस H1 माइनस स्मॉल h इंटू गामा बल्क। ये इक्वेशन 2 हो गई हमारी। अब देख लेते हैं कि क्या इंक्रीमेंट हुआ या डिक्रीमेंट हुआ सेक्शन 2 पे अगर वाटर लेवल रेज हो गया तो। अब इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को सबट्रैक्ट कर लेते हैं तो देखते हैं क्या होगा। H प्लस स्मॉल h गामा डैश प्लस H1 गामा बल्क, इसको ओपन कर देते हैं H1 गामा बल्क माइनस स्मॉल h गामा बल्क। और इसको इक्वेशन 1 से सबट्रैक्ट कर देते हैं। इक्वेशन 1 में क्या है H गामा डैश प्लस H1 गामा बल्क, ओके। तो यहाँ पे लिख देते हैं H गामा डैश माइनस हो जाएगा H1 गामा बल्क।
ओके, अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इस इक्वेशन को हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। डेल्टा सिग्मा बार एट पॉइंट सी इक्वल टू, यहाँ से एच गामा डैश से एच गामा डैश कैंसिल आउट हो जाएगा, H1 गामा बल्क से H1 गामा बल्क कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारा रिजल्ट क्या बचा, एच गामा डैश माइनस स्मॉल एच गामा बल्क। अब यहाँ पे स्मॉल एच को अगर कॉमन ले लें तो गामा डैश माइनस गामा बल्क, ये वैल्यू आ जाती है। ठीक है, अब जैसा कि हम जानते हैं कि गामा बल्क की वैल्यू गामा डैश से ज़्यादा होती है। अब ये कैसे, शुरू के चैप्टर्स में हमने पढ़ा होगा कि सबसे ज़्यादा यूनिट वेट होता है सॉलिड्स का, फिर सैचुरेटेड यूनिट वेट होता है ऑफ सॉयल, सैचुरेटेड यूनिट वेट ऑफ सॉयल, फिर इसके बाद गामा बल्क होता है, फिर इसके बाद गामा ड्राई होता है, फिर गामा समर्ज होता है। ये ऑर्डर आपको याद होना चाहिए, एग्जाम में डायरेक्टली पूछ भी लेता है या स्टेटमेंट वाइज करके पूछ लेता है। तो यहाँ से हमको क्लियर है कि गामा बल्क गामा डैश से तो ज़्यादा है। तो यहाँ पे ये वैल्यू जो डेल्टा सिग्मा बार एट पॉइंट सी आई है, ये हमारी वैल्यू निगेटिव आएगी। ठीक है, इससे हमको पता चला कि जब वाटर टेबल 2-2 सेक्शन पे पहुँच गया, मतलब कि वाटर टेबल 1-1 सेक्शन से रेज करके 2-2 सेक्शन पे पहुँच गया, तो इफ़ेक्टिव स्ट्रेस डिक्रीज हो गया सी पॉइंट पे। यह कंक्लूजन यहाँ से निकलता है कि अगर सॉयल मास के नीचे, मतलब ग्राउंड लेवल से नीचे वाटर टेबल है, तो ग्राउंड वाटर से बिलो अगर वाटर टेबल है, तब हमारा अगर वाटर टेबल रेज करता है तो इफ़ेक्टिव स्ट्रेस किसी भी पार्टिकुलर सेक्शन पे डिक्रीज करती है। ठीक है, अगर इसी तरह एक और केस को समझें, अगर इसका उल्टा जस्ट समझें कि दूसरा केस एक समझें कि जैसे उसमें हमने केस किया था कि वाटर टेबल इज़ राइजिंग, अब हम लोग देख लेते हैं कि वाटर टेबल इज फॉलिंग। एक बार थोड़ा फिगर को एनालाइज करें। ये फिगर है हमारा, यहाँ पे एक फिगर है। पहले हम क्या मान के चल रहे थे कि वाटर टेबल 1-1 पे है, और वाटर टेबल रेज होकर के वाटर टेबल 2-2 पे पहुँच गया। अब इसका जस्ट उल्टा, तो इस केस में 1 से 2 में पहुँच गया, मतलब वाटर टेबल रेज हुआ, तो इस केस में पार्टिकुलर पॉइंट सी पे इफेक्टिव स्ट्रेस डिक्रीज हो गया। लेकिन अगर हम इसका उल्टा इमेजिन करें कि वाटर टेबल अगर 2-2 पे है और वाटर टेबल फॉल होकर के, वाटर टेबल अगर फॉल होकर के 1-1 सेक्शन पे आ जाए, मतलब वाटर टेबल इस फॉलिंग कंडीशन अगर ले, तो इफेक्टिव स्ट्रेस पार्टिकुलर पॉइंट पे क्या होगा उसको ज़रा देखते हैं। तो सी पॉइंट को ही कंसीडर करते हैं, तो जस्ट एकदम उल्टा हो जाएगा, सेम वैल्यू सब कुछ सेम ही आएगी। तो जहाँ पे हमारा डेल्टा सिग्मा बार एच इंटू गामा डैश माइनस गामा बल्क आया था, अब ये जस्ट उल्टा हो जाएगा इसका, क्योंकि अब हम इक्वेशन 1 में से 2 को घटाएंगे तो माइनस साइन आ जाएगा यहाँ पे। अब इसको अंदर कर ले माइनस साइन को, तो गामा बल्क माइनस गामा डैश आ जाएगा। तो डेल्टा सिग्मा बार एट पॉइंट सी हमारा क्या आ जाएगा, पॉजिटिव, जैसा कि हमने अभी देखा कि गामा बल्क की वैल्यू गामा डैश से ज़्यादा होती है, तो हमारा इस पॉजिटिव आ जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि कंक्लूजन हमारा ये निकलता है कि अगर वाटर टेबल ग्राउंड लेवल के नीचे है और उसमें भी फॉल कर रहा है, तो एक पार्टिकुलर पॉइंट पे इफेक्टिव स्ट्रेस की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। अगर वाटर टेबल राइज करेगा
तो इफ़ेक्टिव स्ट्रेस की वैल्यू डिक्रीज होगी, लेकिन अगर वाटर टेबल फॉल करेगा तो इफ़ेक्टिव स्ट्रेस की वैल्यू किसी भी पार्टिकुलर पॉइंट पे इंक्रीज कर जाएगी। ठीक है,